हिस्ट्री क्लास 20। इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 20 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में इब्राहिम रिलीजन पढ़ चुके थे। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें पाषाण काल था। दूसरा आद ऐतिहासिक काल, इसमें सिंधु सभ्यता था। तीसरा ऐतिहासिक काल, इसमें सबसे पहले वैदिक काल था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, जिसमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल था और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल में ही उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेरी में लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज ने पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को बदल के रख दिया और गांव के लोग शहर की तरफ जाने लगे। ज्यादा लोगों का एक पास होने की वजह से इन्हें जनपद कहा गया और जब बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा हो गए तो यह महाजनपद कहलाया। यह एक शहरी सभ्यता थी। पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता थी और दूसरी शहरी सभ्यता महाजनपद था। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय पुस्तक में 16 महाजनपदों की चर्चा है। उस समय का समाज कई भागों में बट गया था। सबसे छोटा समाज कबीला कहलाता था। कबीला ही बड़ा होकर गांव बन गया। गांव के लोग इकट्ठा होकर जब एक छोटे से गांव का निर्माण करते हैं तो उसे जन कहा जाता था और गांव जब थोड़ा बड़ा हो जाता तो वह जनपद कहलाता था, जो आज का जिला कहलाता है। और जब यह और भी बड़ा हो जाता था तो वह महाजनपद कहलाता था। महाजनपदों की संख्या टोटल 16 है। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद है, बिहार में 3, राजस्थान में 1 महाजनपद, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में भी 1, पाकिस्तान में 1 और अफगानिस्तान में भी 1 महाजनपद है। 16 महाजनपदों की राजधानी और महत्वपूर्ण नगर आधुनिक नामों के अनुसार से। पहला जो था महाजनपद गांधार था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, आज के पाकिस्तान में है। दूसरा कंबोज था, राजधानी हाटक, आज के पाकिस्तान में यह भी है। तीसरा मत्स्य या मच्छ, विराटनगर या रायपुर राजधानी है, राजस्थान में है। चौथा अवंती, उज्जैन या माहिष्मती, मालवा मध्य प्रदेश में है। पांचवा कुरु, इंद्रप्रस्थ या दिल्ली, यह दिल्ली के मेरठ और हरियाणा के आसपास है। छठा सूरसेन, जो कि मथुरा राजधानी है इसकी, यह मथुरा उत्तर प्रदेश के आसपास है। सातवां कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती, वो आज के फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश के आसपास है। आठवां पांचाल, यह अहिच्छत्र या काम्पिल्य राजधानी है, बरेली, बदायूं या फरुखाबाद में है, उत्तर प्रदेश के में। नौवां चेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती है, बुंदेलखंड में है या उत्तर प्रदेश में ही। 10वां वत्स या वंश, इसकी राजधानी कौशाम्बी है, इलाहाबाद और मिर्जापुर जिला में है, यह उत्तर प्रदेश में ही। 11वां काशी, इसकी राजधानी वाराणसी है, यह वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश में भी। 12वां मल्ल, इसकी राजधानी कुशावती या कुशीनारा है, यह देवरिया उत्तर प्रदेश में है। 13वां अस्मक, इसकी राजधानी पाट है, यह गोदावरी नदी के दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है यह। 14वां वज्जी या वृज्जी है, इसकी राजधानी वैशाली या विदय या मिथिला है, यह वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में है, बिहार में। 15वां है अंग, जो कि चंपा राजधानी है, बिहार में। 16वां है मगध, राजगीर राजधानी है इसकी, यह भी बिहार में ही है। सबसे मजबूत और सबसे बड़ा महाजनपद मगध था। मगध ने वज्जी अंग के बाद मल्ल, काशी, कौशल, सूर्यसेन, गांधार, हाटक तथा और भी कई राज्यों पर कब्जा कर लिया था। उस समय महाजनपदों पर कब्जा कर लिया था। सबसे बड़ा महाजनपद मगध हो गया। मगध पर कई राजाओं ने शासन किया। इस पर सबसे पहले शासन करने वाले राजा का नाम बिंबिसार था। यह हरियंक वंश के थे। यह जैन धर्म को मानते थे। बिंबिसार बिहार के मगध के राजा थे। इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए युद्ध की नीति अपनाई और सबसे पहले हमला वैशाली पर किया। वैशाली उस समय वज्जी में आता था, लेकिन बिंबिसार की हार हो गई। इसके बाद इन्होंने विवाह नीति अपनाई और काशी के राजा के यहाँ विवाह किया और बनारस दहेज में ले लिया। ऐसा 4-5 शादी किया और दहेज में क्षेत्र लेते गए। उसके बाद अवंती, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ के राजा का नाम चंद्रपद्होत, इन्हें कोई बीमारी हो गई और वैद्य ने कहा कि इन्हें नहीं बचाया जा सकता। तब बिंबिसार ने अपना एक वैद्य भेजा जिसका नाम जीवक था, जो जाके अवंती के राजा चंद्रपद्होत को ठीक कर दिया। तब चंद्रपद्होत खुश होकर मगध में अपनी अधीनता स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मगध धीरे धीरे बहुत आगे चला गया। बिंबिसार के पुत्र ने इनकी हत्या कर दी, जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु को कूड़ित भी कहते थे। इसने पिता की हत्या की, इसलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं।
इसके गुप्तचर का नाम वर्षकार था, जिसे इसने वैशाली में भेजा वहां के बारे में पता करने के लिए, और फिर दो बड़े बड़े हथियार बनवाए जिसे रथमूसल और महाशिलाकंटक कहते हैं। उसके बाद वैशाली पर हमला किया और वैशाली जीत लिया। अजात शत्रु के समय में ही पहली बौद्ध संधि 483 ईस्वी में राजगीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अजात शत्रु का बेटा था उदयन, जिसने अजात शत्रु को मार दिया। इसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। उसके बाद उदयन की किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके बाद जो शासक आया वो नागदशक था, जो बिल्कुल अयोग्य था। नागदशक के सेनापति शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी और इसी के साथ हर्यंक वंश का अंत हो गया और शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। आज के क्लास में इतना ही, अब आगे का कल देखेंगे। धन्यवाद।